हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं लियोज़, और आपके लिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं नाइट ऑफ मटेरियल्स एंड नाइट ऑफ इंस्पिरेशन। तो देखिए नाइट टैरो में चेंज, मोशन, मूवमेंट की बात करते हैं और आप लोगों के लिए यहाँ पे डबल नाइट है। तो बहुत ज़्यादा किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एक मूवमेंट, एक शिफ्ट, एक चेंजेस आपकी एनर्जीज़ में, आपकी पर्सनल लाइफ में या फिर से मैं कहूँगी कि आपकी तरफ से इस रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए ये चेंजेस, ये मूवमेंट डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पीछे कोई चीज़ें अटकी हुई थी या फिर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत स्टक महसूस कर रहे थे और कहीं उसी में ही एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी, देखिए जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। और देखिए दूसरी बात, यहाँ पे नाइट ऑफ मटेरियल्स एंड नाइट ऑफ इंस्पिरेशन, ये दोनों ही नाइट्स कहीं कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। नाइट ऑफ मटेरियल्स का कार्ड बहुत सेफ होके, बहुत सिक्योर होके स्लोली आगे बढ़ने की बात करता है और नाइट ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से आगे बढ़ने की बात करता है, इमीडिएट एक्शन लेने की बात करता है, इम्पल्सिव होने की बात करता है। और देखिए यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे आप बहुत सेफ चल रहे थे, बहुत ज़्यादा। अगेन मैं कहूँगी कि आपको ऐसा लग रहा था कि भाई जब तक एक क्लियर पिक्चर या फिर शॉर्ट पिक्चर आपके सामने ना आए, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। और कहीं देखिए इन्हीं एनर्जीज़ में एक चेंज आ रहा है, इन्हीं एनर्जीज से बाहर निकल के एक स्पीड आप मेंटेन करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। आप कुछ चीज़ों के लिए इम्पल्सिव हो रहे हैं, आप कहीं बोल्डली या करेजियसली चीज़ों को डील कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई दोनों ही चीज़ें साथ साथ हैं। एक तरफ आप सेफ भी होना चाहते हैं, एक तरफ आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं। आप इम्पल्सिव होके या इमीडिएट एक्शन लेके, अगेन मैं कहूँगी, अपने गोल, अपने मकसद की तरफ जाना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नवंबर स्टार्टिंग में आपने एक पॉज लिया हुआ है जहाँ पे आप चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, आप एक श्योर शॉट पिक्चर चाह रहे हैं और कहीं मिड नवंबर में आप उसी को ही अप्लाई कर रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड एक्शन ले रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए जो भी हो रहा है सरफेस लेवल पे मिड नवंबर तक, डीपर लेवल के लिए पास्ट लाइफ एंड माइंड पोजेसिवनेस के कार्ड्स कहते हैं। मन ही मन बहुत एक पोजेसिव, बहुत एक ऑब्सेसिव एनर्जीज भी आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आपके पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ आपके हैं। किसी लेवल पे एक जेलसी, किसी लेवल पे अगेन मैं कहूँगी कि एक पोजेसिवनेस आप महसूस कर रहे हैं। और पास्ट का कोई रिलेशनशिप है या फिर पार्टनर के साथ ही पास्ट में आपने बहुत अच्छे या कुछ पल बिताए हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और देखिए एंड नवंबर के लिए यहाँ पे 5 ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड कहता है
ये हो सकता है पीछे चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही थी, या फिर से अगेन मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ों को लेके एक रिग्रेट था, कुछ चीज़ों को लेके आप सॉरी फील कर रहे थे, आपको बुरा लग रहा था, या फिर जो चीज़ें अगेन मैं कहूँगी ठीक नहीं चल रही थी, आप उन पे ही फोकस कर रहे थे। और एंड नवंबर में कहीं आप अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट कर सकते हैं। और देखिए ये चेंजेस तो नाइट्स बता ही रहे हैं, तो फिर से मैं कहूँगी कि एक शिफ्ट आ रहा है जहाँ पे एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आप आते हुए दिख रहे हैं। आप जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं या फिर इस रिलेशनशिप में अच्छी हैं, उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। कहीं अगेन एक पॉजिटिविटी आपकी एनर्जीज़ में आती हुई दिख रही है। और नीचे कैसनोवा का कार्ड कहता है कि एक केयर फ्री एनर्जीज़ भी इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आप लाते हुए दिख रहे हैं। कहीं हो सकता है आप और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, आप और लोगों से मिल रहे हैं अपने पार्टनर के अलावा, और आपको ऐसे लग रहा है कि भाई अब आप बहुत सीरियस नहीं होना चाहते हैं या बहुत सीरियसली किसी भी चीज़ को नहीं परस्यू करना चाहते हैं। आप थोड़ा सा फ़न, मज़ा, मस्ती अपनी लाइफ में या इस रिलेशनशिप में ऐड करना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं लियोस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर कहीं नवंबर स्टार्टिंग में किसी चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल भी एक अकेलापन या तो चाह रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और नीचे देखिए मैसेंजर और ट्वीट के कार्ड्स कहते हैं या तो वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, या फिर उनकी तरफ से काफ़ी एक मैसेजेस, काफ़ी एक अगेन मैं कहूँगी सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक कम्युनिकेशन है। और देखिए कहीं मिड नवंबर में या नवंबर मंथ में यहाँ पे 2 ऑफ मटेरियल एंड लिप सर्विस के कार्ड्स कहते हैं कि वो पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। कहीं देखिए कभी वो आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, कभी वो अच्छे से बात नहीं करते हैं, कभी वो इस रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। तो देखिए बहुत ऑन एंड ऑफ वाली उनकी एनर्जीज़ लग रही हैं। कभी उनको लगता है कि उन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए और कभी उन्हें लगता है कि भाई उन्हें ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो कहीं अगेन मैं कहूँगी एक स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। और कुछ लियोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि लियोस आपके अलावा भी कोई और उनकी लाइफ में चीज़ है जिसको वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जिसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, और शायद दोनों ही चीज़ों में एक बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। यानी कि आप और दूसरी चीज़ में अगेन मैं कहूँगी एक बैलेंस ला रहे हैं या फिर लाना चाह रहे हैं। और देखिए ये दूसरी चीज़ सब लियोस के पार्टनर के लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लियोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपके अलावा भी कोई और इंसान उनकी लाइफ में है, और कुछ लियोस के लिए हो सकता है कि भाई अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी फैमिली या किसी भी और चीज़ को कहीं वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। और इसी से ही रिलेटेड या फिर इन जनरल भी लिप सर्विस का कार्ड कहता है कि वो कह बहुत कुछ रहे हैं लेकिन उतना कर नहीं रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि उनके वर्ड्स और एक्शंस नहीं मैच कर रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए सब लियोस के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लियोस के पार्टनर हो सकता है कि लव एक्सप्रेस कर रहे हैं लेकिन वो सिर्फ कह रहे हैं, उनके एक्शंस कहीं उस चीज़ से मैच नहीं कर रहे हैं। या फिर से मैं कहूँगी कि जितना वो आपको कह रहे हैं वो आपसे प्यार करते हैं, उतना वो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और कुछ लियोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो मना कर रहे हैं कि भाई उनके मन में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, लेकिन उनके एक्शंस कुछ और ही आपको कह रहे हैं। तो देखिए अगेन लिप सर्विस का कार्ड कहता है कि जो वो कह रहे हैं वैसा वो महसूस नहीं कर रहे हैं या फिर वैसे उनके एक्शंस नहीं हैं। और देखिए जो भी हो, कहीं एंड नवंबर के लिए यहाँ पे सिक्योर एंड लव नेस्ट का कार्ड कहता है कि आपके साथ एक सिक्योर रिलेशनशिप की चाह उनको हो सकती है, जहाँ पे आपके साथ एक फ्यूचर चाह रहे हैं मन ही मन। और देखिए अगेन ये मन ही मन की एनर्जीज दिख रही हैं।
आपके साथ एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं, आपके साथ एक कंपेनियनशिप चाह रहे हैं, और उनको ऐसा लग सकता है कि भाई अगेन एक फैमिली आपके साथ हो, एक घर आपके साथ हो, क्योंकि यहाँ पे नेस्ट का कार्ड है। और इसी से ही रिलेटेड यहाँ पे पेज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहता है कि छोटे मोटे इनिशिएटिव्स, छोटे मोटे एक्शन कहीं नवंबर एंड में वो लेते हुए दिख रहे हैं, और कहीं एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट भी इस रिलेशनशिप के लिए या आपके लिए नवंबर एंड में आता हुआ दिख रहा है। और देखिए, नवंबर स्टार्टिंग और नवंबर एंड की एनर्जीज बिल्कुल कंट्रास्टिंग हैं। नवंबर स्टार्टिंग में हर्मिट का कार्ड कहता था कि भाई वो विड्रॉ कर रहे हैं, वो एक अकेलापन चाह रहे हैं, एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कहीं बैक सीट ले रहे हैं, ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कहीं अलग थलग रहना चाह रहे हैं या रह रहे हैं। और कहीं नवंबर एंड के लिए पेज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड कहता है कि इन एनर्जीज़ में से बाहर निकल के एक एक्शन इनिशिएटिव अगेन लेते हुए दिख रहे हैं। हालांकि बहुत कोई बड़े एक्शन और इनिशिएटिव नहीं दिख रहे हैं, छोटे मोटे तरीके से इस रिलेशनशिप में फिर से चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, या फिर चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं लियोस की नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, नवंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स दिख रहे हैं ट्रू लव, लव कॉर्ड्स एंड फायर इन माई सोल। और तीनों ही कार्ड्स कहीं लव की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट की बात करते हैं। लव कॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों हो सकता है ज़्यादा म्यूज़िक सुन रहे हैं अलग अलग, या फिर साथ में भी एक प्यार के तार बज रहे हैं। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि मन ही मन के लिए आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि भाई ये मोहब्बत सच्ची है, आपके मन में उनके लिए और उनके मन में आपके लिए बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही ट्रू फीलिंग्स हैं। और कहीं इसी वजह से अगेन मैं कहूँगी कि एक प्यार के तार बज रहे हैं, और कहीं इसी वजह से एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट भी आप लोग महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि भाई पार्टनर की वजह से ही एक एंथुजियाज्म, एक लाइवलीनेस आपकी लाइफ में है। और देखिए, ये मन ही मन की एनर्जीज़ हैं। सरफेस लेवल के लिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी कहीं इन्हीं एनर्जीज़ की बात करता है, इमोशंस की बात करता है, फीलिंग्स की बात करता है, जो कहीं मिड नवंबर तक या नवंबर मंथ में इस रिलेशनशिप में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, एट ऑफ इमोशंस रिवर्स का कार्ड कहता है पीछे किसी भी लेवल पे या किसी भी तरीके का डिस्टेंस अगर आप दोनों के बीच में आया था, वो फिज़िकल लेवल पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए मेंटल इमोशनल लेवल पे हो सकता है, वो कहीं ख़त्म हो रहा है। यानी कि जो भी इंसान आगे बढ़ा था इस रिलेशनशिप से, अगेन किसी भी लेवल पे वो इस रिलेशनशिप में वापस आना चाह रहा है, या फिर से मैं कहूँगी कि जो भी मसले थे, जो भी इश्यूज़ थे, वो किसी लेवल पे रिजॉल्व हो रहे हैं। एक रिकन्सिलिएशन भी हम कह सकते हैं। अगर पीछे कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो वो होता हुआ दिख रहा है। और देखिए, एंड ऑफ नवंबर के लिए यहाँ पे 6 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड कहता है कि एक गिव एंड टेक आप दोनों के बीच में रह रहा है, लेकिन आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा दे रहा है और दूसरा जन ज़्यादा ले रहा है। तो गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक बैलेंस नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे लियोज़ में आपको यही कहूँगी कि इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग रन तक इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि जब एक इंसान बहुत ज़्यादा दे रहा होता है और दूसरा कहीं अगेन उतना नहीं कर रहा होता है, तो उस टाइम तो नहीं इतना महसूस होता, बट आगे जाके इसकी वजह से बहुत इश्यूज़ होते हैं, बहुत मसले होते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में ज़रूर एक बैलेंस लेकर आएँ। अगर आपको भी लगता है कि भाई इसमें बैलेंस नहीं है, ओवरऑल अगर हम देखें तो नवंबर मंथ ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कहीं एक रिकन्सिलिएशन या कुछ भी मसले थे वो किसी लेवल पे रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए नवंबर 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।